मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ सकता हूँ? बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया। ये आपकी मुंह दिखाई, बेहद खूबसूरत है। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। पता है, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी जो है ना, वो बहुत खूबसूरत हो, ताकि लोगों को मेरी किस्मत पर रश हो। लेकिन आप मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है, चांद से भी ज्यादा। चांद से भी ज्यादा प्यारी। जी, क्योंकि चांद पर भी दाग है, और मुझे ना दागदार चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको आंटी ने मेरे बारे में सब बताया? जी हाँ, सब बताया हुआ है आपके बारे में। अम्मी तो हर वक्त सिर्फ आपकी तारीफें करती रहती हैं, लेकिन सच पूछे मुझसे ना, तो आप ना अम्मी की तारीफों से भी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत। आप कुछ नहीं कहेंगे? बहुत अच्छी मुस्कुराहट है आपकी।
जब आप मुस्कुराती हैं ना तो ऐसा लगता है तमाम चीजें मुस्कुरा रही हैं। वजाहत उठे ना, आंटी इंतजार कर रही है नाश्ते के लिए, हम लेट हो जाएंगे। अच्छा नहीं लगता ना। चल अब जल्दी से उठ जाएं, ठीक है? प्यारी लग रही हो, जी भर कर देखने तो दो। शुक्रिया। आंटी बाहर इंतजार कर रही, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती। ना हाँ, तुम्हारे पैर में क्या चोट लगी है? नहीं वो क्या वो चोट लगी है? तुम इधर आओ, बैठो। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी क्या हुआ है? कुछ हुआ है तो बताओ। कुछ नहीं हुए। वो क्या है ना, मेरी एक टांग छोटी बड़ी है बचपन से ही, लेकिन मुझे दर्द नहीं होता है और ना ही किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। मैं चल फिर लेती हूँ आराम से। आप परेशान मत हो। बचपन से? हाँ, मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ? मजाक कर रही हूँ ना ये? नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी बचपन से एक टांग छोटी बड़ी है। ये बात तुमने पहले नहीं बताई, छुपाई? नहीं, आंटी को तो ये बात पहले ही पता थी। अम्मी को पता थी ये बात? क्या हुआ? धोखा दिया? तुम सबने मुझे धोखा दिया? नहीं, अपाहिज लड़की, एक अपाहिज लड़की मेरी बीवी? इधर आओ, इधर आओ। निकलो मेरे कमरे से बाहर। अपाहिज लड़की, इतना बड़ा धोखा। तुम्हारे लिए लड़की देखने गई थी। लड़की बहुत अच्छी, खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी। क्या बात है, सब कुछ एक पैकेज में मिल गया? यूं ही समझ लो। अच्छा, तो जरा मुझे दिखाइए अपनी लॉटरी। मैं देखकर तो बताऊं कि लॉटरी निकली है भी या नहीं। देखो। अब इतनी खास भी नहीं है बनी। अच्छा, तो फिर इनकार कर दो। अब नहीं, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। आप खुश हैं तो मैं आपको नाराज थोड़ी कर सकता हूँ। बहुत चालाक हो तुम। हाँ, अम्मी एक काम करें, ये लॉटरी मेरे पास रहने दें, मैं जरा चेक कर तो देखूं कि कितने की लॉटरी निकली है। जा रही हूँ। लॉटरी तो इसकी निकल गई।
लेकिन मैं अब इसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। मुझे तुमसे इस नाफरमानी की उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। धोखा दिया है आपने मुझे। अरे सुखैना इतनी अच्छी बच्ची है। पहले ही दिन तुमने उसे रुला दिया, दिल दुखाया तुमने। और जो मेरा दिल दुखाया अम्मी, उसका क्या? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। मजाक बना दिया मेरी जिंदगी को आपने। ऐसा सोचते हो तुम? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे तो नहीं की थी। आप ना इस अपाहिज से बोले ये जाए यहां से। अपाहिज नहीं है ये, नहीं है अपाहिज। अरे चलने में टांग पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है और बस। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। जिंदगी मुझे गुजारनी है इसके साथ। मुझ में कोई कमी है नजर आ रही है? नहीं ना, तो फिर इसी को क्यों पसंद किया मेरे लिए? बोलिए। तुम्हारा रब तुमसे ना खुश होगा। उसकी बनाई हुई चीज को ठुकरा के तुम उसकी नाफरमानी कर रहे हो। अरे ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? बस ये समझ लो कि अल्लाह की तरफ से इसकी आजमाइश है और कुछ नहीं। हाँ तो करती नहीं अपने जैसे किसी के साथ शादी? क्यों मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बर्बाद करने? और आजमाइश ना, आजमाइश इसके साथ है, वो आप मेरे साथ क्यों मिला रही? हाँ आप कह दें इसको कि ये यहां से चले जाए, वरना इसे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकालूंगा। वजाहत मुझे माफ कर दें। वजाहत, खुदा के लिए मुझे इस घर में रहने दें, मुझे मत निकालें। मुझे ना तुम में अब जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। सुना तुमने? और इस सब में तुम्हारा कसूर क्यों नहीं है? तुमने भी तो मुझे रात में नहीं बताया सब कुछ। मेरी बात सुन। क्यों बताती? लेकिन तुम अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी ना कि तुम्हें मुझ जैसा अमीर हैंडसम शौहर जो मिल गया। तुम जैसी अपाहिज लड़की को। ये क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम्हें? आप ही लाई है ना इसे, अब आप ही संभालिए इसे। अपाहिज। बस मेरी बच्ची, बस चुप हो जाओ। बस बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये इसका वक्ती गुस्सा है। हाँ तुम देखना, हाँ चल नॉर्मल हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वजाहत कभी मुझे कबूल करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं हूं ना बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। मत रो, चुप हो जाओ। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, कुछ भी करके मुझे मेरे घर वापस नहीं जाना। मेरे माँ बाप ये दुख नहीं सह पाएंगे। मैं यही रहूंगी। कौन निकाल सकता है तुम्हें इस घर से? ये तुम्हारा घर है बेटा। तुम देखना, मैं इसे समझाऊंगी ना, ये सब समझ जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इसी बात का इतना बड़ा इशू बनाएगा। लेकिन आंटी, आपको इन्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? मुझे इससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी।
चलो अब छोड़ दो मोबाइल। बस बस। आपको और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना। क्या? छुटकारा तुमसे मिलेगा मुझे। मेरा मतलब यह है कि आपको कपड़े इस्त्री करवाने थे वो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम्हारा ये जो चेहरा है ना, तुम्हारी आवाज, दोनों मुझे बुरी लगती है। तुम्हारी ये जो आवाज है ना मेरे कानों में चुभती है। तो मेहरबानी करो मेरे सामने मत आया करो। अम्मी आपके पाँव दबा दूं? गला दबा दो, जान ही छूट जाएंगी। ये दूध पी लीजिए। क्या दूध पी लूं यार? दूध पीता बच्चा हूं मैं। ये कुछ इस दूध में पड़कर लाइए फूका हुआ है कि मैं तुमसे मोहब्बत करना शुरू हो जाऊं। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपने खाया नहीं है ना कुछ, इसीलिए मैं ये ले आई हूँ। मेरी लंगड़ी घोड़ी, क्यों नहीं समझ आ रहा कि तुम इस रेस में हार चुकी? मत करो इतने जतन, कोई फायदा नहीं है। मोटी खराब कर दे। मेरी जान, क्या हाल है? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ऑफिस, बस आधा घंटा लगेगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? क्या जरूरत है इस सब की? क्या दिखाना चाहती हो? तुम एक अच्छी बीवी हो। तुम ना मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकते। तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से हो, वरना मैं तुम्हें कब का इस घर से निकाल बाहर करता। बीवी हूं आपकी, और बीवी होने के नाते ये सब कुछ मेरा फर्ज है, ना कि किसी गर्ज के मुताबिक। अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ करना। प्लीज, अच्छा बनने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पर मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा ये जो दिखावा है ना कब तक चल रहा है। मैं कैसे दिखावा करूंगी? मुझे क्या शौक किसी दिखावे का? क्योंकि तुम मेरे दिल में तो जगह नहीं बना सकी, हाँ, लेकिन मेरी मासूम सी अम्मी के दिल में जगह बना चुकी।
वो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती जैसे पहले किया करती, और इस सबसे ना कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद अपने घर वापस चले जाओ। नहीं, ऐसा मत करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही कुछ कहूंगी। बस मुझे इस घर में रहने दे, मुझे मत निकालें। मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको कभी भी। अब ले भी आओ चाय। ला रही है, क्या हो गया तुम्हें? सब्र करो। लो, आ गई तुम्हारी चाय। लो बेटा। ना, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हो गया? नया ड्रामा शुरू और क्या? अरे तुम्हें ये नाटक लग रहा है? हाँ, पता नहीं क्या हुआ बच्ची को, जैसे चक्कर आ गए। मुंह क्या देख रहे हो? खड़े हो जाओ, पानी लेकर आओ। पानी छोड़ो, अभी खड़े हो, डॉक्टर के लिए चलेंगे, इसे लेकर चलो। अम्मी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है, इसे बैठा दे। अच्छा इनसे चाय भी नहीं पी सकते, जा रहा हूँ ऑफिस में। तौबा है, बड़ा ही बेहिस हो गया ये। परेशान मत हो बेटा, मैं चादर और बैग लेकर आती हूँ तुम्हारा। अरे मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें हॉस्पिटल। या अल्लाह। आराम से, आराम से। तुम्हें पता है, अब तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होगा, और एहतियात से, एहतियात से, बहुत एहतियात करना बेटा। इधर आ जाओ, यहाँ पर आओ, शाबाश। ये उतारो, चल बैठो। तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा, और ये औलाद की खबर सुन के ना मुजाहद का रवैया भी बदल जाएगा। अरे ये जो खबर होती है ना औलाद की, अच्छों अच्छों को लाइन पे ले आती है। लेकिन मुझे उनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। खामखा बदगुमान हो रही हूँ। मेरा बेटा है वो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। खुश होगा, बहुत खुश होगा। तो फिर ठीक है, जो आपने ड्रेस दिया था ना मुझे, मैं वही पहनूंगी और बहुत अच्छे से तैयार होंगी। बहुत अच्छे से तैयार होना, जो जी चाहे पहनना। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे माशाल्लाह से इतनी हसीन हो तुम, इतनी खूबसूरत हो। लेकिन हाँ, तैयार होना बहुत अच्छे से। जैसी भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। ऐसे मत कहो बेटा, खुदा से शिकवा नहीं करते, नाराज हो जाता है वो। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम इस तरह से मुंह फुलाए बैठे हो।
ये खुशी ना आप ही को मुबारक हो। अरे बेटा, ये औलाद की जो खुशखबरी है ना, किस्मत वालों को नसीब होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। अच्छा चलो बेटा, देखो जो हुआ ना उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करो। अरे मैं तो दुआ करती हूँ मालिक से कि अल्लाह तुम दोनों को हजारों खुशियां नसीब करे। ठीक है, नई जिंदगी का आगाज करूंगा, लेकिन नगीना के साथ। क्या? नगीना? कौन नगीना? अरे भाई, आपकी नई बहू, मेरी होने वाली बीवी। और कौन? क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आपकी पसंद मैंने देख ली। आपकी पसंद क्या है? ये है आपकी पसंद। अब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा और आप देख लीजिएगा, इस जैसी नहीं बल्कि लाखों में एक होगी। अरे बेटा, सुखैना तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है ये। तुम्हें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? अम्मी, इसका बच्चा ना इस जैसा लंगड़ा ही होगा। नहीं चाहिए मुझे इस जैसा कोई दूसरा पीस घर में। वजाहत? बस, मुझे बहस नहीं करनी। फैसला कर चुका हूं मैं। अम्मी, इसका बच्चा ना इस जैसा लंगड़ा ही होगा। नहीं चाहिए मुझे इस जैसा कोई दूसरा पीस घर में। तुम उदास ना हो बेटा। देखो, वजाहत अभी गुस्से में है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे समझाऊंगी ना तो वो मान जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। चाहत कभी भी मुझे और मेरे बच्चे को कबूल नहीं करेगी। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। मैं कसूरवार हूं, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। ये देखो बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रही हैं? मेरे सामने माफी मांग के मुझे ही शर्मिंदा कर रही हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिसने मुझे बनाया है, यकीनन वही मेरे लिए आसानियां भी पैदा करेगा। मुझे पूरा यकीन है उस पर। तुम्हारा अल्लाह पर यकीन देखकर मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अगर वजह तुम्हें मेरी नजर से देखे ना तो कभी ऐसा ना करे जैसा वो कर रहा है। मर्द की नजर एक माँ की नजर से मुख्तलिफ होती है। उसे तो हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है ना। बस बेटा, बस बस बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। बस
जी जी, क्यों नहीं, जरूर मैं चक्कर लगाऊंगी 1-2 दिन में। अच्छा ठीक है, खुदा आज से हाफिज। ये है तुम्हारा नया घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? अम्मी ये नगीना है। और आपकी बहू। और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोई भी अच्छा काम कर आओ ना, ये आके बदसुगनी फैला ही देती। मैंने कितनी बार आपको मना किया, जब भी मैं आऊं ये मेरे सामने ना आए, तो फिर क्यों आती है? ओह, तो ये आपकी पहली बीवी है? ठीक ठाक चल लेती है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 24 घंटे हेल्पर के तौर पे इस घर में कोई ना कोई चाहिए होगा। इससे अपने काम नहीं होते, तुम्हारे काम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे लिए ना 2 नई मुलाजमा रख लूं। तुम इस घर में काम करने थोड़ी, तुम तो इस घर की मालिकिन हो, मेरे दिल की मालिका। और मैंने आपसे कहा था ना कि इस घर का पूरा निजाम मैं संभालूंगी और मुझे किसी की मदाखलत नहीं चाहिए होगी। जैसा तुम्हें बेहतर लगे तुम वो कर सकती हो। चलें, अब लोगों से तो मिलवा दिए हैं, मुझे मेरा बेडरूम भी दिखा दें। हम इस घर के लोग नहीं हैं, मकीन है। हाँ, जो भी है। चलें। चल। तो फिर नीचे कितने कमरे? ओह माय गॉड। इस घर से चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा घर है और तुम क्यों छोड़कर जाओगी इसे? मेरी जगह तो इस घर में ना पहले थे और ना अब। मैं समझाऊंगी ना वजाहत को, मैं बात करूंगी उससे बेटा। कोई फायदा नहीं है। तो उनकी बीवी भी आ गई है, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता। इस घर से चले जाने ही मेरे लिए बेहतर होगा। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको अजियत नहीं दे सकती।
इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी तुम वजह से मोहब्बत करती हो क्या? अल्लाह पाक ने औरत का दिल बहुत अजीब बनाया है। शादी के बंधन में बंधते ही उसका दिल अपने शौहर के लिए मायल हो जाता। वजाहत मुझे कबूल नहीं करते, ये एक अलग बात है। लेकिन वजाहत है ही ऐसे कि किसी को भी उनसे मोहब्बत हो सकती है, जैसे कि नगीना की मोहब्बत सिर्फ दिखावा है। दुनिया देखी है मैंने बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो जहाँ सारी जिंदगी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत कर। मेरी दुआ है कि वजाहत को हर वो खुशी मिले जो मैं नहीं दे सकती। पागल होगी, तुम्हारे जैसी लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। बेबस हूं मैं अपनी औलाद के आगे, कुछ नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो एक दुआ कीजिएगा कि मेरे कंधों पर जो औलाद की जिम्मेदारी है उसे मैं बाखूबी निभा सकूं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, वो घर में थोड़े सिग्नल्स का इशू हो रहा था। नहीं, आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा, थोड़ा पर्सनल काम है घर में। वो गफूर साहब आएंगे, तुम उनको ना सारी ब्रीफ दे देना। हाँ हाँ, मैं आऊंगा कल। वजाहत, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं आऊंगा कल। मुझे लगता है कि तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। ये लड़की मुझे घर बसाने वाली नहीं लगती। और जिससे आपने मेरी शादी करवाई उसने मेरा घर बसा, मैं खुश हूँ। अरे ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है, तुमने ही उसकी कदर नहीं की है। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, घर बसाने वाली है, सलीका शौहर है, एक मर्द को और क्या चाहिए होता है? और तो और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अम्मी, मुझे किसी नौकरानी की नहीं जरूरत, बल्कि एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत थी जो बेदाग हो, जिसे अगर मैं कहीं मिलवाऊं, जाके तारुफ करवाऊं, तो मुझे कम से कम शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तुम्हारे ख्यालात जान के मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख है मुझे, लेकिन क्या करूं मैं? अरे मैं तो माँ हूं ना, हर हाल में तुम्हें दुआ दूं। लेकिन एक दुआ जरूर दूंगी बेटा, कि जो फैसला तुमने किया है ना, मैं सारी जिंदगी अपने फैसले पे कभी पछताना ना पड़े। नहीं पछताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं मुझे किस तरह लेके चलना है। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरे बच्चे को हिदायत दे। या अल्लाह, इसे हिदायत दे। अशर, क्या बात है? कहाँ चाहिए? कहाँ हो गया? ओ, वापस बैठो, चलो उठ जाओ। सुकैना जी बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बैठे ना अम्मी, बताएं क्या बात है? तुम आखिर कब तक वजाहत के नाम पे बैठी रहोगी? अब अशर भी बड़ा हो रहा है,
इसे भी बाप के प्यार की जरूरत है। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि तुम वजाहत से खुला ले लो, ताकि हम कोई अच्छा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी कर सकें। आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं शादी नहीं करना चाहती अम्मी। क्यों बेटा, क्यों नहीं करना चाहती हैं तुम शादी? बेटा तुम जवान हो, खूबसूरत हो, सुघड़ हो, क्या कमी है तुम में? कमी है, क्या आप नहीं जानती? हमें सब लोगों को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। लेकिन बेटा सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन अम्मी, हमारे लिए पूरी दुनिया एक ही जैसा सोचती है। लेकिन बेटा, लेकिन अम्मी क्या? अम्मी, मैं मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देखो हर इंसान को किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। हाँ, ये है ना मेरा सहारा, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है अम्मी। हमें ऐसे लंबी जिंदगी दे, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ बेटा। क्या बात है अक्षय? हाँ, अरे भाई अभी तक तैयार नहीं हुआ और कितना टाइम? बस 5 मिनट। हाँ जी 5 मिनट। अच्छा सुने, हम्म। हम पहले शॉपिंग पे जाएंगे, उसके बाद डिनर पर। ये अचानक प्लान कैसे चेंज हो गया? तुमने अभी 4 दिन पहले तो इतनी सारी शॉपिंग की है यार। एक ही तो शौक है मेरा, वो पूरा नहीं कर सकते आप? पिछले 1 साल से तुम्हारे ये शौक पूरे करता आ रहा हूं। यार घर के भी कुछ खर्चे होते हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। पसंद की शादी किया आपने मुझसे, ये तो करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना आप मेरे दीवाने हुए। मैडम कहीं इस दीवानगी में मैं कंगला ना हूं। ठीक है, अगर शॉपिंग पर नहीं जा रहे तो डिनर पे भी नहीं जाएंगे। बस कहीं नहीं जाएंगे, हम घर में बैठते हैं। यार तुम भी ना एक तो इतनी जल्दी नाराज हो जाती हो। मैं मजाक कर रहा था। जिसमें तुम खुश उसमें मैं खुश। अच्छा चलिए ठीक है। अब चलें? मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट। चले। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो नाश्ता बेटा? नहीं अम्मी, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अच्छा, नगीन सो रही है क्या? उठी नहीं अभी तक? नहीं अम्मी उठ गई है वो, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो क्या कि रात भर जागती रही, शायद इसी वजह से। खैरियत है? मुझे उठा देना था ना। वजाहत बात सुने प्लीज, 1 मिनट रुके। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। अरे क्या हुआ बेटा? खैरियत? आप रहने दे, आप ही ने कुछ उल्टे अल्फाज निकालूंगी जो बैठे बैठे तबीयत खराब हो गई मेरी। कल से कुछ खाया भी नहीं है ठीक से मैंने। तो फिक्र मत करो, हम चल रहे हैं डॉक्टर के पास। हाँ हाँ लेके जाओ। हाँ अम्मी
आप नगीना के लिए कुछ बना दीजिएगा खाने के लिए। वो क्या है कि इसे घर का खाना ही खाना है। चलो चलो, ध्यान से, आराम से। चले जल्दी। क्या हो गया अचानक बैठे बैठे? तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को खूब खुशियां दूंगा। इंशाल्लाह। अरे बेटा, अम्मी, आप दरवाजा नॉक करके आया करें। वो मैं परेशान हो रही थी बेटा। क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है और ये भी कहा है कि ज्यादा मुझे कोई तंग ना करे। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुम आराम करो। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, अभी लेकर आई मैं। हाँ नहीं, वो वजाहत में ना घर का बदमजा खाना खा खा के तंग आ गई हूँ। आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर देंगे प्लीज? क्यों नहीं, अभी मंगवा देता। क्या वही बर्गर? हाँ वही वाला बर्गर। हाँ लेकिन वो स्पाइसी था। कोई बात नहीं ना, कम स्पाइसी ऑर्डर कर दें। चलो। और अपने लिए भी ऑर्डर करें। नहीं बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। चलें। अम्मी आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? जाए ना। अम्मी सुने, वो पानी ले आइए। ऑर्डर करिए। अल्लाह हाफिज अम्मी। अरे रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ, अभी बना देती हूँ। अम्मी लेट हो गया, नाश्ते का टाइम नहीं है। मैं ऑफिस में कर लूंगा ना नाश्ता। अच्छा रुको, जूस लेकर आती हूँ ना, जूस पी के जाना। अच्छा ले आइए जल्दी से, मैं बैठा हूँ। अभी लाई। कैसी तबीयत है? बहुत वहशत हो रही है वजाहत, प्लीज कहीं घुमाने ले चले मुझे। अरे यार सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद जहां दिल चाहे घूमना। फिर डॉक्टर ने कहा ये जो अभी के वक्त है ना, इसमें थोड़ा सा एहतियात करना है। प्लीज रुक जाओ। वजाहत लंच पर तो जा सकती हूँ, प्लीज वहां जाने की इजाजत दे दे मुझे। यार मैं इजाजत नहीं दे सकता हूँ, क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज। अरे बेटा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम घर में रहो, बाद में चले जाना। आपसे पूछा किसी ने? आप बिला वजह हर मामले में अपनी दखल अंदाजी करने क्यों आ जाती हैं अम्मी? और भी काम है घर में, वो देख लें। हम बैठ के 2 मिनट कोई बात नहीं कर सकते? जाएं। अच्छा बाबा नाराज क्यों हो रही? एक काम करो, तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा और पिक भी कर लूंगा। चलो। आप क्यों परेशान हो रहे? तमकीन है ना, उसके पास गाड़ी है, वही सबको पिक करी और ड्रॉप भी वही कर देगी। चलो ठीक है, जिसमें तुम खुश हो वो कर लो। और हाँ ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। मैं कॉल करता रहूंगा तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जूस पी लेना। जी। फजूल हर बात पे मूड खराब कर देती है। बस मेरा बच्चा, परेशान मत हो। मेरा दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरे अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ। उसका फोन। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। क्या? मगर कैसे? जी जी मैं आ रहा हूँ। मुझे जी मैं आ रहा हूँ। ओके ओके।
अरे क्या हो गया बेटा, सब खैरियत तो है ना? अम्मी कुछ खैरियत नहीं है, नगीन गिर गई है, उसकी दोस्तें उसे हॉस्पिटल लेके गई, मैं बस जा रहा हूँ। अरे मगर इस हाल में बेटा कैसे गिर गई? अम्मी मुझे क्या पता कैसे, ऑफिस से आ रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, आप बस आप दुआ कीजिएगा। या अल्लाह, या मेरे मालिक रहम कर देना, तू मेरे मालिक रहम कर देना। चलो बेटा जूस पी लो। क्यों करें आप ये सब? ये सारा ड्रामा अपने बेटे को दिखाने के लिए कर रही है ना? क्या समझती है मैं नहीं जानती? सब जानती हूं मैं। जाए आप यहाँ से। नगीन, क्या तरीका ये बात करने का? ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें हमारी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी गलती है सरासर। तुमने अपना ख्याल नहीं रखा है। तुम्हें ही शौक था ना अपने दोस्तों के साथ लंच पे जाना, आउटिंग करना। तुम हो मेरे बच्चे की कातिल। सुना तुमने मारा है उसे। वजाहत, वो एक एक्सीडेंट था। वजाहत, कोई एक्सीडेंट नहीं था वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों मारूंगी मैं अपनी औलाद को? तुम जैसे जाहिल लोग ये बात नहीं समझेंगे। और इस बच्चे का इल्जाम मेरे ऊपर मत डालो वजाहत। हाँ, पहले इल्जाम देकर उस पर ज्यादतियां कर करके उस औरत को घर से निकाला आप लोगों ने, और अब मेरे ऊपर जोर आजमाई कर रहे। ये बदला खुदा ने तुमसे लिया। जो कुछ भी तुमने उस औरत के साथ किया वो सब कुछ पलट के खुदा ने तुम्हारे मुंह पे दे मारा, और इस दुनिया में आने से पहले ही तुमसे तुम्हारी औलाद छीन ली। बस कर दो। अपनी बकवास बंद करो। इससे पहले मैं तुम्हें बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। कातिल बोला मुझे तुमने। एक कातिल के साथ तो तुम कभी नहीं रहोगे। सब समझ गई हो तुम माँ बेटे का ड्रामा में। कर लिया मैंने फैसला कि तुम जैसे नफसियाती इंसान के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। थूकती हो मैं इस घर पे। तुम क्या निकालोगे मुझे? जा लो मैं इस घर से। अरे रुको बेटा, अरे जज्बाती मत हो। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा रोको उसे, वो जज्बाती हो रही है बेटा। जाने दे उसे। अरे बेटा रोक लो उसे। की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो उसे यहाँ से। नगीन, अरे नगीन बेटा। अरे जो कुछ भी तुमने उस औरत के साथ किया वो सब कुछ पलट के खुदा ने तुम्हारे मुंह पे दे मारा, और इस दुनिया में आने से पहले ही तुमसे तुम्हारी औलाद छीन ली। बच्चा क्या हो गया? ऐसे गुमसुम बैठे हो। आओ आके नाश्ता कर लो। अम्मी भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा कल से तुमने कुछ नहीं खाया।
मर जाना चाहता हूं मैं बस। ऐसी बातें मत करो बेटा, मत करो ऐसी बातें। देखो बेटा, ये अल्लाह की कोई आजमाइश है और कुछ नहीं। प्लीज मुझे ये झूठे दिलासे देना बंद करते हो। सब जानता हूं। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, अपनी माँ की खातिर ही कुछ खा लो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस दुनिया में मेरा तो तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं। मेरी खातिर ही सही बेटा। अल्लाह ना मुझे सजा दे रहा है। मैंने सुकैना के साथ गलत किया था, शायद उसी की बद्दुआ लग गई मुझे। अरे बेटा, सुकैना क्यों बद्दुआ देगी तुम्हें? तो तुमसे बहुत प्यार करती, मोहब्बत करती है तुमसे। कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक कह रही है, मैं ही उसकी कदर नहीं कर सका। अम्मी, मैं तो उससे माफी मांगने के लायक भी नहीं। तुम्हारी वजह से सुखैना ने बहुत दुख उठाए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो तुम्हें दिल से माफ करते ना बेटा, तो समझना कि उसका बड़ापन है। गुस्सा आ रहा है खुद पे। कितनी छोटी ज़हनियत का मालिक हूं मैं। उसकी इतनी मामूली सी खामी को भी नजरअंदाज ही नहीं कर सका। कितना समझाया था ना, कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने के रवादार ही नहीं थे। अम्मी, अना और जिद में इंसान हमेशा अपना ही नुकसान उठाता है और वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया, मुझे हो सके तो माफ कर दे। ना मेरा बच्चा, ऐसी बातें मत कर। अम्मी, एक बार मुझे सुकैना से मिलवा दे। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, उसके पैर पड़ना चाहता हूँ। वो मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन सिर्फ एक नजर उसे देख लूंगा। अपनी औलाद को देख लूंगा एक बार सिर्फ। मम्मी मिलवाएंगी ना मुझे? मैं लेके चलूंगी। मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मुझे उन तमाम वसीयतों का अंदाजा हो रहा है जो मैं तुम्हें जानबूझकर दिया करता था। मैं वो वक्त वापस तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे माफ करोगी तो शायद मेरे मरने में आसानी हो जाए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें। अल्लाह में आपको लंबी उम्र दे। मुझे लंबी उम्र की दुआ ना दो। मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही है। अकेला हो गया हूं। बिल्कुल अकेला। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ। जब मैंने पहली बार आपको देखा था
मुझे तो तभी मोहब्बत हो गई थी आपसे। इसी मोहब्बत की खातिर इतना कुछ बर्दाश्त किया मैंने। मोहब्बत के दावे तो पहली रात आपने भी बहुत किए थे। मगर खोखले। अरे सच्ची मोहब्बत करने वाले तो हर हाल में निभाते हैं। तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं। उसी मोहब्बत के खातिर अगर हो सके तो माफ कर दो। प्लीज। आपने जो कुछ भी किया भूलने के काबिल नहीं है। जानता हूं। तुम भी सोचती होगी कि जब मेरे अपने साथ बुरा हो गया तो आ गया तुम्हारे पास, माफी की भीख मांग दी। हकीकत तो यही है ना। वरना तो आप अपनी दूसरी बीवी के साथ बेहद खुश थे। आपने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपकी बीवी जिंदा भी है या नहीं। अपनी औलाद तक को नहीं पूछा। अरे जिस औलाद को आप खत्म करने का कह रहे थे, आज उसी औलाद की खातिर आपको माफ करती हूँ। क्योंकि मैं अपने बेटे से उसका बाप नहीं छीनना चाहती। मगर हम अब साथ नहीं रह सकते।